हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। आप लोगों को क्लासेस एकदम टाइम पे मिल रही है। बताइए कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। कह तो रहा हूँ मस्त होंगे, क्योंकि भाई 2 महीने में एग्जाम है। मस्त क्या होंगे वो तो आप ही लोग जानते होंगे। प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि माइंड आप लोग का खुद खराब होगा। चलिए कोई नहीं, जब हम हैं तो आप काहे चिंता कर रहे हो? आपके लिए रात दिन हम जग रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप लोग काहे चिंता कर रहे हैं? आपके मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ ना, आप उसकी चिंता ना करें। पूरे PYQ हैं, 10 साल के हैं, देख रहे हैं ना। 10 ईयर क्वेश्चन, क्लास 10th PYQ यूपी बोर्ड। 43 पैसेज हैं, पूरे पूरे कराने हैं आपको। आज हो सकता है 2 पैसेज कराऊं, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए देखिए, आप लोग पैसेज देख ही रहे हैं। व्हाट वाज टाइटैनिक? टाइटैनिक जहाज के बारे में लग रहा है मुझको, यही है ना? हाँ, टाइटैनिक वाज अ हग पैसेंजर शिप इट इन इट्स टाइम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उम्मीद है 20 से 15 मिनट में, ठीक है। ये मेरा थॉट है, मैं इसको 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इसकी स्टोरी ऑलरेडी हम जानते हैं। इसमें पढ़ोगे तो ऑलरेडी तेज़ी से आएगी। देखिए, टाइटैनिक जहाज के बारे में है, चलिए देखते हैं क्या मज़ा है इसके अंदर। हर चीज़ में इंजॉयमेंट खोजिए, खोजा करिए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे अब क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा मेरे साथ। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर खोज सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा इसका मीनिंग मुझको बताना रहता है, इसलिए मैंने मीनिंग पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा क्या लिखा है। द टाइटैनिक वाज अ हग पैसेंजर शिप इन इट्स टाइम। मतलब एक टाइटैनिक जहाज थी, वो अपने आप में एक अपने समय में वो एक बहुत बड़ी सवारी सवारी ढोने वाली क्या थी, सवारी ढोने वाली एक जहाज थी, ठीक है। फिर इट वाज प्रोवाइड, ठीक है। देखा, इट वाज प्रोवाइडेड विद ऑल पॉसिबल लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, ठीक है। मतलब इट वाज प्रोवाइड, वह प्रोवाइड करती थी बहुत ही ज्यादा विद ऑल पॉसिबल लग्जरीज एंड, मतलब कि जो भी सुविधाएं प्राप्त जो भी सुविधाएं, ठीक है। देखिएगा, ये बंद हो जाएगा, चार्जिंग नहीं है क्या? बंद हो जाएगा ये। 1 मिनट गाइज। ठीक है, देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चार्जिंग नहीं था इसलिए वो लगा रहा था। देखिएगा, कहाँ था मैं? यहाँ था। मतलब कि वो बताया जा रहा है कि इट वाज प्रोवाइडेड विद ऑल पॉसिबल लग्जरीज एंड कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्ट्स। तो बात ये किया जा रहा है कि जितने भी, जैसे कि BMW से भाई लग्जरीज कोई कार नहीं थी, अब इस टाइम नहीं है, तो उसके जितने भी पॉसिबल सुविधाएं थी वो प्रोवाइड करता था वह जहाज। और कंफर्ट्स मतलब कि जो भी आरामदायक चीजें थी, ठीक है। और अब देखिएगा आगे क्या है कि एट द सेम टाइम उसी समय इट हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अनसिंकेबल। मतलब कि उसका एक माना जाना, मतलब कि उसको इज्जत दी जाती थी कि वह कभी डूबने वाला जहाज नहीं है, मतलब वो कभी डूब नहीं सकता जहाज, ऐसा था, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये बहुत इजी है, इसमें मतलब बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। देखिए, इट वाज ऑन इट्स फर्स्ट वयाग, ठीक है, वयाग टू अमेरिका। वो पहली जहाज थी जो वयाग टू अमेरिका जाने वाली थी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इट अट्रैक्ट मेनी मिलीनियर्स अमोंग इट्स 2200 पैसेंजर्स। मतलब कि वो एक ऐसी जहाज थी कि मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में 2200 पैसेंजर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया, जो बहुत ही पैसे वाले थे, ठीक है। अब देखिएगा कि देयर वर ओवर 100 चिल्ड्रेन ऑन बोर्ड, ठीक है। तो बात ये किया जा रहा है कि वहां पर करीबन 100 से ज्यादा बच्चे थे उस जहाज पे। अब देखिएगा नेक्स्ट, द नाइट ऑफ अप्रैल 15 वाज वेरी, देखिएगा, द नाइट ऑफ अप्रैल 15 वाज वेरी कोल्ड एंड सी वाज काम, ठीक है। जिस दिन वह जहाज निकली थी 15 अप्रैल को, बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, एंड सी वाज
काम, मतलब कि जो जहाज थी वो बहुत ही शांत थी। ठीक है, सी मतलब समुंदर, सी मतलब क्या है, समुंदर, समुद्र बहुत ही ज्यादा शांत था। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द शिप वॉज मूविंग एट इट्स नॉर्मल स्पीड ऑफ बिटवीन 21 और 22 नॉट्स। नॉट्स मतलब होता है कि उसमें की जो सुइयां होती हैं, स्पीड जिसे आप नॉर्मली स्पीड बोलते हैं। तो जो जहाज थी वो बहुत ही अपने मतलब कि आराम से जो जहाज जा रही थी वो अपने नॉर्मल स्पीड में थी, जो 20 क्या लिखा है, बिटवीन 21 या 22 की स्पीड में थी, मतलब 21-22 की स्पीड में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि एवरी मेंबर ऑफ द शिप्स क्रेव वाज सेटिस्फाइड विद इट्स प्रोग्रेस। मतलब सभी मेंबर जितने भी आदमी थे वो उस जहाज के, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा मतलब संतुष्ट है विद इट्स प्रोग्रेस, मतलब कि उसके बढ़ने से। ठीक है, उसका जो प्रोग्रेस हुआ था। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग न्यूयॉर्क। सभी मतलब कि सभी लोग जो भी वहां थे उस जहाज पे, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग न्यूयॉर्क। सभी लोग क्या थे, उत्सुकता से न्यूयॉर्क पहुंचने की मतलब कि लालसा में थे। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है लालसा। ठीक है, जिज्ञासा जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अराउंड मिडनाइट Around midnight, there was an alarm call from the bridge of the ship. ठीक है, तो अराउंड मिडनाइट मतलब कि लगभग आधी रात को जब वहां से एक अलार्म बजता है, कॉल फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द शिप मतलब कि जहाज के ब्रिज से एक अलार्म बजता है आधी रात को लगभग। ठीक है, तो द मैन ऑन ड्यूटी हैड साइट एंड कैरिड आउट द टाइटैनिक हैड collided against the hog iceberg। ठीक है, जो मैन ऑन द ड्यूटी हेड साइड, जो आदमी रात को जो सैनिक पहरा देते थे, जो कर्तव्य अपना निभाते थे रात को जग के, कैरी आउट, उन्होंने देखा कि टाइटैनिक हैड कॉलिड। एक कॉलिड मतलब होता है कि टकरा जाना। ठीक है, टकरा जाना मतलब टकरा गई अगेंस्ट द हग आइसबर्ग, मतलब कि एक बहुत बड़े बर्फ से टकरा गया। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि इट वाज अ फैटल ब्लो। ठीक है, इट वाज अ फैटल ब्लो। फैटल ब्लो मतलब होता है, क्या होता है फैटल ब्लो मतलब, कोई बताएगा हमें फैटल ब्लो, फैटल ब्लो क्या मतलब होता है, कोई बताएगा फैटल ब्लो। ठीक है, फैटल ब्लो यहाँ पे जैसे इट वाज अ फैटल ब्लो, जब उस आइसबर्ग से वो क्या बोलते हैं, आइस वाले पहाड़ से जब वो जहाज टकरा जाती है तो वो क्या होती है, झटका देती है, मतलब घातक सा झटका मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सा, आइस फेल ऑल ओवर द डेक्स। डेक्स मतलब जानते हो, डेक्स ऑफ शिप मतलब बोल रहा है कि डेक्स ऑफ शिप मतलब जहाज की जो छत है, डेक्स मतलब होता है छत, मतलब कि जहाज की छत पे सब की सब वो आइस आके गिर जाती है। ठीक है, और फैल जाती है उसके ऊपर। फिर एंड बस्ट इनटू 6 ऑफ द वाटर टाइट्स कंपार्टमेंट्स, मतलब कि जो टाइट्स मतलब कि 6 कंपार्टमेंट के ऊपर वो जब गिरती है तो सबके नीचे क्या करता है, सबके अंदर क्या होता है, बर्फ भर जाती है। बर्फ भर जाने की वजह से वह जहाज क्या होती है, डूबने लगती है। तब वही नेक्स्ट आगे बताया कि द टाइटैनिक विच इंजॉयड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अनसिंकेबल वाज सीकिंग नाउ, मतलब कि सभी लोग जो टाइटैनिक पे जो थे विच इंजॉय, जो इंजॉय करते थे, रेपुटेशन मतलब कि उसका सम्मान करते थे, और बीइंग अनसिंकेबल मतलब ये सोच के मतलब इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि जो जहाज कभी डूब नहीं सकती, वो जहाज देखिए वो वाज सीकिंग नाउ मतलब कि वो जहाज अब डूब रही है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत मजा आया होगा। ये बहुत ही इजी पैसेज है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और भी स्टेप बाय स्टेप क्या ये आप ही निकाल सकते हो इसका मीनिंग, इस पे कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब हम अपने आंसर पे चलते हैं। मैं खाली आंसर अब बताऊंगा, आप इसको बताऊंगा नहीं कौन कहाँ है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि ओट वाज टाइटैनिक, टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक एक पैसेंजर, द टाइटैनिक वाज हग पैसेंजर, एक बड़ा पैसेंजर है। ठीक है, एक पैसेंजर शिप है, इसका आंसर पहले ही मिल गया, पैसेंजर शिप है।
तो ठीक है, आंसर मिल गया ना। नेक्स्ट चलूं, बताइए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 मिनट है आपके पास। ठीक है, इसका आंसर आप, एक तो ये हो गया और हैक पैसेंजर शिप इट्स साइन, और इसमें एक और लिख सकते हो आप कि इट वाज इट्स, इसमें एक चीज और लिख सकते हो कि इट हैड द रेपुटेशन, यहां से लिखिएगा इट हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अनसिंकेबल। ठीक है, टाइटैनिक जहाज के बारे में पूछा है ना, तो टाइटैनिक जहाज एक तो हमारी पैसेंजर गाड़ी थी, जो पैसेंजर गाड़ी कह रहा हूँ, पैसेंजर मतलब कि सवारी सवारी ढोने वाली एक जहाज थी, और जो कभी न डूबने वाली जहाज थी। इसका दो आंसर, एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो दूसरा ये है और पहला ये है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट कर लीजिएगा और नहीं है तो मार्क कर लीजिएगा, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है कि व्हाट वाज क्लेम्ड अबाउट द टाइटैनिक, क्लेम्ड अबाउट द टाइटैनिक, टाइटैनिक के ऊपर क्या चढ़ा, ये पूछ रहा है ना, हमको तो यही लग रहा है। अबाउट द टाइटैनिक, क्लेम्ड अबाउट द टाइटैनिक, व्हाट वाज द क्लेम्ड अबाउट द टाइटैनिक। 2 मिनट है आपके पास, चलिए करिए। ठीक है, देखिए व्हाट वाज द क्लेम अबाउट द टाइटैनिक, क्लेम किया गया अबाउट द टाइटैनिक के बारे में, क्या क्लेम किया गया। जब ये टाइटैनिक क्या हुआ कि व्याग से क्या कहाँ निकली थी, हमारी अमेरिका के लिए निकली थी। तो पहली बात द फर्स्ट, इसका आंसर तो हो जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ निकली है, तो यहाँ से इट वाज ऑन इट्स फर्स्ट व्याग टू अमेरिका, ये आंसर हो जाएगा आपका पहला। और दूसरा इट अट्रैक्ट मेनी, ये नहीं होगा। पैसेंजर देयर वर 100 चिल्ड्रेन, नहीं ये भी नहीं होगा। द नाइट, नहीं नहीं। एंड देखिए एक आंसर तो यहाँ से होगा, लेकिन ये आंसर लिख नहीं सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते कि ये बहुत बढ़िया है, इसको कितना लिखेंगे आप, इसको आप तोड़ के लिखिएगा कि ये एक क्या बोलते हैं, आइसबर्ग से टकराया, यहाँ से जो टाइटैनिक हैड कॉल्ड अगेंस्ट द हग आइसबर्ग, इट वाज द फैटल, यहाँ से इट वाज द फैटल ब्लो आइसबर्ग। ठीक है, ऑल ओवर द डेक्स ऑन द सी, ये भी है, लेकिन बात क्या, इतना बड़ा कोई लिखेगा थोड़ी नहीं, इसमें से मुझे कुछ तो काटना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ क्लेम किया जाता है अबाउट द टाइटैनिक के बारे में, क्या क्लेम किया जा रहा है यही चीज बोल रहा है। ऊपर तो पहला वाला आंसर तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ तो फैटल डिसर्ट होगा ही होगा, यहाँ पे फैटल के बाद डिसर्ट उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं कि वो डैमेज हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय या डैमेज लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर, ठीक है, ये आंसर है, ये आप लगा सकते हो, डैमेज लिख सकते हो या डिस्ट्रॉय लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी टीचर ये इसका आंसर आपको दे देगा, आप लिखोगे भी तो उसको काटेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नहीं दिया, इतना बड़ा लड़का कोई लिख नहीं सकता, आप लिख भी सकते हो, कोई टीचर काटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया आ रहा है कि कौन आंसर लिखेगा। मेन चीज वो टाइटैनिक को क्या क्लेम किया जा रहा है यही चीज बता रहा है, तो क्लेम क्या करेगा, वो तो एक आइसबर्ग में फंसा रहता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। चलिए बताइए फेम,
फेम का क्या सिनोनिम्स होगा, ये पूछ ही रहा है। फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फेम। फेम का क्या मतलब होता है बताइए। फेम मतलब हम आपको बता देते हैं। फेम मतलब होता है इज्जत, किसी को इज्जत क्या दे दो, इज्जत। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेपुटेशन, ये जो दिया हुआ है रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन, ये रहा इसका सिनोनिम्स। आप अपने आंसर से मिलाया करिए, रेपुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, चलिए। चलिए देखिए, हार्मलेस, हार्मलेस का क्या पूछा है, अपोजिट, हाँ अपोजिट, ठीक है। हार्मलेस का अपोजिट बताना है, बताइए क्या होगा। हार्मलेस का अपोजिट मतलब हानिकारक, इसका अपोजिट क्या हो सकता है। अनसिंकेबल हो सकता है, जो ना डूबने वाला हो, यही होगा, यही होगा। नहीं, इसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फैटल। क्या हो जाएगा, फैटल। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। दिक्कत कोई दी, फैटल। ये आपका पीडीएफ खत्म होती है, नेक्स्ट पैसेज करा दें दूसरा। चलिए दूसरा पैसेज करा देते हैं, चौथा हो गया, ये पांचवा पैसेज देख लीजिए। आज ही करा दें, कल करा देते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा सा एंजॉय करके बढ़िया से करिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन माय टेलीग्राम फॉर नोट्स एंड पीडीएफ। सारी पीडीएफ ये पड़ी रहती हैं आपके टेलीग्राम पे। और जो लोग ज्वाइन कर लेंगे बढ़िया है, क्योंकि अब तक 45 लड़के यानी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं टेलीग्राम को, ठीक है, 45। तो जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि नोट्स मिलेंगे। और ये 2015 में आया हुआ है, तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा 2-3 बार, क्योंकि 15 में भी आया, 18 में भी आया, 3 साल छोड़ के, 3 साल छोड़ के अब आ सकता है आपके 2024 वाले एग्जाम में। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अगर क्लास कैसी लगी तो उसको आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।